ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 का है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक से आया हुआ है और इसमें मॉड का इस्तेमाल किया हुआ है। एक बार क्वेश्चन करते हैं पढ़ लेते हैं एक बार। द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स मॉड एक्स प्लस 5 प्लस 2 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज। तो हमको रियल सोल्यूशन ढूंढने, इक्वेशन ये दिया हुआ है हमारा मॉड के फॉर्म में। तो इस इक्वेशन का हमको रियल सोल्यूशन ढूंढना है, वो भी केवल नंबर ढूंढना है, कितने रियल सोल्यूशन आ रहे हैं। हमको रियल जो सोल्यूशन है उसका वैल्यू नहीं बतानी, बस ये बताना है कितने रियल सोल्यूशंस आते हैं। समीकरण एक्स मॉड एक्स प्लस 5 प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के वास्तविक हलों की संख्या, इसके जितने भी वास्तविक हल आएंगे उनकी संख्या को हमको बताना रहेगा। तो एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं कि एक्स मॉड एक्स प्लस 5 प्लस 2 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा इक्वेशन आ रहा है। अब इसमें मॉड का सवाल है तो मॉड को एक बार समझ लेते हैं, मॉड क्या होता है बस समझते हैं। मॉड एक्स प्लस 5 का क्या मतलब होता है। अब इसमें एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन अगर हम एक्स की वैल्यू को अगर -5 रखते हैं तो ये पूरा मॉड हो जाएगा हमारा 0, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। लेकिन अगर हम एक्स की वैल्यू को -5 से बड़ी लेते हैं तो फिर ये पूरा मॉड पॉजिटिव से खुलेगा, मतलब ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। हमारा आंसर आ जाएगा एक्स प्लस 5, पॉजिटिव में खोल देंगे। और अगर एक्स की वैल्यू -5 से भी छोटी ले लेते हैं तो फिर मेरा मॉड खुलेगा माइनस के साथ एक्स प्लस 5। ये मॉड को खोलने का एक तरीका होता है। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे दो दो मॉड है, तो यहाँ पे दोनों मॉड के अंदर जिस एक्स पे 0 होता है वो देख लेते हैं। एक जगह लिखा हुआ है एक्स प्लस 5, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी -5, और एक जगह एक्स की वैल्यू आ जाएगी -7, तो यहाँ से -7 और यहाँ से -5। -5 रखने पे ये मॉड 0 होगा, -7 रखने पे ये मॉड 0 हो जाएगा। लेकिन -7 से बड़ी छोटी रखने पे पॉजिटिव और नेगेटिव से खुलने का मामला आएगा, और इसकी वैल्यू -5 से बड़ी और छोटी होने पे खुलेगा। मतलब यहाँ पे दो मॉड है, तो हम डायरेक्टली कोई एक वैल्यू एक्स की वैल्यू -5 से बड़ी या -7 से छोटी बड़ी ऐसे नहीं कह सकते। तो हमको एक रियल नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, नंबर लाइन बनाएंगे और यहाँ पे -7 और -5 लगा दिया जाएगा। अब हमारे सामने तीन पोजीशंस आ गए, एक -5 से ग्रेटर हो गया, एक -7 से -5 हो गया, और तीसरा आ गया -7 से भी छोटा आ गया। तो तीन केस बन गए। तो केस नंबर 1 ले लेते हैं पहले। पहला केस है यदि x की वैल्यू -5 से ग्रेटर ले लेते हैं, अगर -5 से बड़ी है तो क्या होगा, यहाँ पे x लिख लेते हैं। अगर -5 से बड़ी है तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हमारा प्लस से खुल जाएगा, ठीक है। और 2 टाइम्स अगर -5 से ये भी बड़ी है तो ये तो वैसे भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारा x प्लस 7 प्लस से खुल जाएगा, -2 बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। अब देखते हैं कि 12 को तोड़ के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया है। तो 12 को पहले तोड़ते हैं। 12 टूटेगा हमारा कैसे, 4 3 ज़ा 12, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 पे आ जाएगा। तो ये काफ़ी आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेते हैं, x प्लस 4, और यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा आ गया x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक हो गया -4 और एक हो गया -3। अब देखते हैं कि -4 और -3 क्या ये दोनों वैल्यूज इस पहले केस में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हाँ, -4 और -3 दोनों -5 से बड़े हैं, तो यहाँ से हमको दो सोल्यूशंस निकल के आ गए। तो यहीं से दो सोल्यूशन आ गए। अब केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में है कि x की वैल्यू पहले तो -7 से बड़ी होना चाहिए, लेकिन -5 से छोटी होना चाहिए। अब इस केस में यहाँ पे x लिख लेते हैं। -7 से बड़ी होने पे या -5 से छोटी होने पे, अगर ये -5 से छोटी वैल्यू लेंगे नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 5 खुलेगा लेकिन माइनस के साथ। लेकिन वहीं पे देखा जाए तो अभी भी वैल्यू ये पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि -7 से थोड़ा बड़ा वैल्यू है, मतलब -6 अगर सोच लेते हैं तो -6 रखने पे ये तो प्लस आ रहा है, तो ये पॉजिटिव से खुलेगा। तो 2 टाइम एक्स प्लस 7 -2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, -x स्क्वायर -5x प्लस 2x प्लस 14 -2 बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं, -x स्क्वायर -3x प्लस 12 बराबर 0 आ गया।
माइनस से मल्टीप्लाई कर दें अगर तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। इसको तोड़ के तो सॉल्व नहीं किया ऐसा, क्योंकि अगर 12 को तोड़ेंगे तो 4 3 ज़ा 12, जो कि जोड़ने घटाने पे 3 नहीं आ रहा। या होता है 6 2 ज़ा 12, तो ये भी जोड़ने घटाने पे 3 नहीं आएगा। 12 1 ज़ा 12, ये भी। तो इसको हम लोग बीच के पद को तोड़ के या मध्य पद विभक्त वाले मेथड से नहीं कर सकते, इसको हम लोग सीधाचार से सॉल्व करना पड़ेगा। करके देखते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला था -b मतलब -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 3 इसका स्क्वायर 9 माइनस 4ac, ए हो जाएगा 1, 4 1 ज़ा 4, 12 4 ज़ा 48, और माइनस पहले से लगा हुआ था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2a, 2a का मतलब सिर्फ 2 होगा। 48 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 57/2। तो यहाँ से हमको दो वैल्यू मिल गई, एक प्लस मिलेगी और एक माइनस मिलेगी। तो x की दो वैल्यू आ गई, -3 प्लस रूट 57/2, और एक आ गई -3 माइनस रूट 57/2। अब एक बार देख लेते हैं रूट 57 कितना होता है। ये 7 और 8 के बीच की गिनती है। अगर 7 और 8 के बीच की गिनती है तो ये पॉजिटिव 7 के आसपास से ऊपर जाएगी, और 7 से ऊपर और ये 3 घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव में से 2 घटाएंगे डिवाइड करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जबकि हमारा आंसर -7 और -5 के बीच में आना चाहिए। तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। हाँ, ये देख लेते हैं इसको क्या है। ये आएगा -7 से थोड़ा बड़ा आएगा, -7 अगर यहाँ ले लेते हैं, -7 -3 -10 -10/2 -5 से बड़ा ही आएगा। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमको एक सोल्यूशन प्राप्त हो गया। तो कुल मिला के हमको कितने सोल्यूशन मिल गए, अब कुल मिला के 3 सोल्यूशन प्राप्त हो गए। लेकिन अभी भी एक केस बचा हुआ है, आइए उसको भी कर लेते हैं। तो केस नंबर 3 क्या है। केस 3 में अब x की वैल्यू को -7 से भी छोटा ले लीजिए, तो x इज लेस देन -7, सबसे लास्ट। -7 से छोटा रखने पे हमारा पहला वाला जो x+5 है, -7 से छोटा मतलब -8 -9 ले लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। -8 लेने पे ये -3 आ जाएगा, पूरी वैल्यू नेगेटिव आएगी, जिसकी वजह से हम इसको पूरा का पूरा माइनस के साथ खोलेंगे। और अगर गौर करा जाए तो ये भी 7 से छोटा है, ठीक है। यहाँ पे x+7 की वैल्यू भी 7 से छोटी लेंगे, तो ये भी हमारा क्या है, माइनस से खुलेगा। माइनस से खुलने का मतलब यहाँ -2 लगा ही दिए, -2 x+7 -2 बराबर 0। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -x² -5x -2x, ठीक है, -14 -2 इज इक्वल टू 0। फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो बनाते हैं हम। -7x -14 इज इक्वल टू, सॉरी, -14 और -2 -16 हो जाएगा, -2 0। तो x² प्लस 7x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। और इसका हल कैसे निकाला जाए, बीच को तोड़ के तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि 16 है, 16 होता है 4 4 ज़ा 16, ठीक है, 8 2 ज़ा 16, तो आई थिंक 7 कहीं से नहीं आ रहा है। तो इसको भी सीधे 4 से करते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 49 माइनस 4ac, 4a का मतलब 1, 64, 16 और 4, 16 चौको 64/2a। 2a मतलब a की वैल्यू 1 है तो 2 आ जाएगी। तो 49 में से 14 उठा देंगे, 1 15 आ जाएगा, -15, तो आ जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट -15/2। अब रूट के अंदर माइनस, ये एक इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, या इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। तो इमेजिनरी नंबर तो लेना नहीं है, ठीक है। हमको जो वैल्यू चाहिए थी वो रियल सोल्यूशन चाहिए थे, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो एक्स की मतलब केस नंबर 3 से हमारे पास कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, चाहे वो प्लस में लेना हो चाहे माइनस में लेना हो, लेकिन हमको आंसर बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के हमारे पास कितने सोल्यूशन आए, केस नंबर 1 से हमारे पास सोल्यूशंस आ गए थे 2 सोल्यूशन, और केस नंबर 2 से हमारे पास सोल्यूशन आ गए थे 1 सोल्यूशन। तो हमारे पास टोटल सोल्यूशन कितने हो गए, टोटल सोल्यूशन इज इक्वल टू आ गए 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था स्टार्टिंग में हमारा दिया हुआ था, तो द नंबर ऑफ द रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। ये फाइनल आंसर हो गया। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं, हमारा आंसर 3 आ गया।